हेलो बच्चों, सर्वेइंग की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग सर्वेइंग में आज नया चैप्टर पढ़ेंगे, कंपास सर्वेइंग। चैप्टर थर्ड है कंपास सर्वेइंग। ठीक है, देखिए कंपास सर्वेइंग में हम लोग जैसे जो जरीब सर्वेइंग में जो हम लोग पढ़े थे, तो जरीब सर्वेइंग में हम लोग किसी भी रेखा का लंबाई ये मेजर करते थे, लेकिन उसका उस सीधी रेखा का एंगल जो मेजर करना है उसके लिए हम लोग एंगल मापी कंपास का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बोला है कि जब क्षेत्र में रेखा की लंबाई के साथ साथ हम लोग उसके एंगल का भी मेजरमेंट करते हैं, तो उसे हम लोग दिक्सूचक सर्वेक्षण या कंपास सर्वेइंग बोलते हैं। ठीक बात है। जैसे ये हमारी रेखा, ये लंबाई हो गई ए बी चैन कंपास हमारी जरीब रेखा हो गई या सर्वेक्षण रेखा हो गई। इस रेखा की लंबाई जैसे हो गई 30 मीटर, लेकिन इसका फिर क्या करते हैं हम लोग एंगल में मापन करते हैं यामोत्तर से, यानी जिसको बोलते हैं मेरिडियन, हिंदी में बोलते हैं याम्योत्तर। ठीक है, याम्योत्तर का मतलब होता है मेरिडियन, यानी नॉर्थ साउथ पोल को जो दिखाता है, नॉर्थ पोल को। तो नॉर्थ पोल से इसका कितना एंगल बन रहा है उस चीज को मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है, हमारा दिक्सूचक सर्वेक्षण यानी कंपास सर्वेइंग। हमें देखिए किसी भी लाइन का, किसी भी जरीब लाइन का एग्जैक्ट पोजीशन जानने के लिए उसके एंगल की हमें अत्यंत आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं हम लोग एंगल मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास एक तो व्यवस्था होता है कंपास का। कंपास में भी दो टाइप के कंपास आते हैं। पहला एक होता है सर्वेयर कंपास, दूसरा होता है प्रिज्मेटिक कंपास। ओके, एंड सेकेंड वन होता है सर्वेयर और प्रिज्मेटिक हो गया, एक थियोडोलाइट होता है। थियोडोलाइट से भी हम लोग क्या करते हैं, एंगल का मेजरमेंट करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग कंपास, थियोडोलाइट अलग एक चैप्टर हो गया। हम लोग क्या करेंगे, कंपास सर्वेइंग पढ़ेंगे, तो कंपास के बारे में पूरा जानकारी लेंगे। अब देखिए जो कंपास सर्वेइंग करते हैं तो इसमें व्यवस्था होती है, दो तरीके से हम लोग सर्वेइंग कर सकते हैं। इसमें एक होता है क्लोज्ड कंपास सर्वेइंग और एक होता है ओपन, है ना। क्लोज्ड और ओपन का क्या क्या व्यवस्था है, इसे हम लोग ट्रैवर्स बोलते हैं ना, TRAVERS, ट्रैवर्स। देखिए सर्वेइंग जो करते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास हो गया ये, हमारे पास ये पूरा फील्ड हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ का सर्वेक्षण करना है हर एक ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट में हमें ये भी देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस के अनुसार कितने एंगल पे है। ठीक, तो जैसे हमने काम यहां से स्टार्ट किया, ठीक, यहाँ पे हमारे पास पोल है, यहां से इसका नॉर्थ डायरेक्टली से यहां से इसका एंगल ले लिया। ठीक, फिर हम इस स्टेशन पे पहुंचे, यहाँ पे जो होगा उसका हमने यहाँ पे ले लिया। फिर ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मिला, सारा जो भी एंगल लेंगे वो नॉर्थ से ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पे गए तो यहाँ पे जो मिला आपका ये एंगल ले लिया।
फिर यहाँ से आपका यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे ये वाला ले लिया, ठीक, यहाँ से ये वाला ले लिया। तो ऐसे करते हुए हम यहाँ पे ट्रैवर्सिंग करते हैं, चलते हैं, यानी घूम घूम के सर्वेक्षण। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है घूम घूम के सर्वेक्षण करना, यानी पूरे फील्ड में आप घूमते रहिए, पूरा डिटेल, जहाँ पे आपको डिटेल चाहिए वहाँ पे आप घूम जाइए, वहाँ का ऑब्जेक्ट का एंगल लीजिए। हाँ, लेंथ मेजरमेंट करने के लिए हमें चेन की ही जरूरत पड़ेगी या फीते की जरूरत पड़ेगी। तो घूम घूम के सर्वेक्षण किया, तो ऐसे एंगल बाई एंगल हम लोग चलते गए और अपना सर्वेक्षण किया। तो ये ट्रैवर्स जो होता है उसकी हिंदी होती है चक्रम, हिंदी जो होती है इसकी बोलते हैं चक्रम। तो ट्रैवर्स में भी दो टाइप से ट्रैवर्स होता है, एक होता है क्लोज्ड ट्रैवर्स और दूसरा होता है ओपन ट्रैवर्स। क्लोज्ड ट्रैवर्स होता है कि जहां से हमने काम को स्टार्ट किया वहीं पर लाके खत्म करना। हम इस पॉइंट ए से स्टार्ट किए थे, काम करते करते लास्ट में हम लोग कहां पे आ गए, ए पर ही आ गए, तो ये तो कहलाएगा क्लोज्ड ट्रैवर्स, ठीक। और ओपन ट्रैवर्स का मतलब हमने काम यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पहुंचे, यहाँ गए, यहाँ से गए, यहाँ पे लाके खत्म कर दिया, ये चीज ओपन ही रह गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओपन ट्रैवर्स बोलेंगे। ठीक है ना, ओपन ट्रैवर्स बोलेंगे। अब इन दोनों की देखिए जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। क्लोज ट्रैवर्स की जरूरत पड़ती है जब हम जंगल का सर्वे करते हैं, किसी नगर का सर्वेक्षण करते हैं, किसी क्या कहते हैं कि सिटी का सर्वेक्षण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो हमें मतलब कि एक छोटे एरिया के लिए है, छोटे एरिया के लिए है, या एक कह सकते हैं कवरिंग एरिया के लिए है, तो उसे हम लोग वहां पे हम लोग क्लोज ट्रैवर्सिंग करेंगे। और ओपन ट्रैवर्सिंग जैसे हमारा एक ही डायरेक्शन में लेंथ में जैसे आपका जा रहा है, तो लेंथ में जैसे कि रेलवे ट्रैक हो गया, हाईवेज हो गए, नहर हो गई, नदी हो गए, तो इनके लिए हम लोग ट्रैवर्सिंग करेंगे, तो वहां पे हमारा क्या बनेगा, ओपन ट्रैवर्सिंग बनेगी, ठीक है ना। अब देखिए अगर क्लोज ट्रैवर्सिंग तब भी कहलाएगा अगर जैसे देखिए ये हमारे पास एक लाइन है ए बी, ठीक है ना, ये यहाँ पे यहाँ से हमने काम स्टार्ट किया, ये पहले से इसकी लेंथ वेंथ सब मालूम है, हमें इसका कुछ नहीं करना। तो हम लोग यहाँ से काम स्टार्ट किए, यहाँ पे पहुंचे, इधर उधर जाते हुए फिर हम ये पर पहुंच गए, यानी जो ये नोन लाइन थी, जिसका पहले से ज्ञात लाइन थी, तो ये भी आपका क्लोज्ड ही कहलाएगा, ठीक है ना। ये भी क्या कहलाएगा, पहले है तो क्लोज्ड ही कहलाएगा। तो ये क्लोज ट्रैवर्सिंग और ओपन ट्रैवर्सिंग की बात हो गई। अब आपका एक आता है, हाँ, क्लोज ट्रैवर्सिंग में आपका आता है एक दक्षिणावर्त और वामावर्त, दक्षिणावर्त ट्रैवर्सिंग और वामावर्त ट्रैवर्सिंग। इसमें हो जाएगा क्लॉकवाइज और ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। देखिए जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे, तो जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये क्लॉकवाइज ट्रैवर्सिंग हो जाएगी, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में चलेंगे, तो क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्सिंग। अब याद रखिए जब क्लॉकवाइज ट्रैवर्सिंग हम लोग चलते हैं, यानी क्लॉकवाइज में हम घूम घूम के सर्वेक्षण करते हैं, तो जो वहां पे एंगल बनता है उससे हम लोग बोलते हैं वामावर्त एंगल, और जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो वहां पे हमारा एंगल बनता है दक्षिणावर्त एंगल। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, अब आता है कंपास सर्विंग। तो कंपास सर्विंग में क्या क्या कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग नोट कर लेते हैं, उसके उनके बारे में सब बताते हैं। कंपास, कंपास के इसके कंपोनेंट हैं। इससे पहला कंपोनेंट हो गया चुंबकीय सुई, दूसरा हो गया कीलक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिवोट, तीसरा हो गया ग्रेजुएटेड रिंग, आसंकित चक्र,
मतलब ये नहीं कि ग्रेजुएशन किया हुआ है इसने, उसमें मार्क किए होते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर है आई वेन, फिफ्थ है आपका ऑब्जेक्ट वेन, सिक्स नंबर है प्रिज्म, सेवन नंबर है आपका उत्थापक पिन, उत्थापक पिन, एट नंबर है आपका ब्रेक पिन, नाइन नंबर है आपका कंपास बॉक्स, 10 नंबर है ट्राइपॉड। ठीक है, इतनी चीजें हैं। तो देखिए हम लोग इसमें वन बाय वन डिटेल में इसको हम बताते हैं। चुंबकीय सुई जो होती है, जैसे ये आपका कंपास से हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे कीलक होता है जिसे पिवोट बोलते हैं, और उसी के ऊपर हमारी चुंबकीय सुई ऐसे टिकी होती है। ठीक है, पिवोट के ऊपर। तो चुंबकीय सुई को जो जब हम लोग ऐसे फ्री स्टेट में छोड़ देंगे तो क्या होती है, एक तरफ एन लिखा होता है, एक तरफ एस लिखा होता है, तो एक दक्षिण में और एक नॉर्थ साइड में अपना इंडिकेट करेगी, है ना, एक नॉर्थ साइड में और एक साउथ साइड में इंडिकेट करेगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे अर्थ से जो क्या होती है चुंबकीय, पूरा क्या था हमारा ग्लोब में चुंबकीय पोल दो है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो उन्हीं के मदद से ये हमारी चुंबकीय सुई नॉर्थ पोल को इंडिकेट करती है और साउथ पोल को इंडिकेट करती है, और एक कीलक पिवट के ऊपर टिकी होती है। दोनों हो गए। असंख्य चक्र ग्रेजुएटेड रिंग जो है, यहाँ पे आपका एंगल बना होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75, 90, ऐसे करके 360 डिग्री तक के एंगल बने होते हैं। जब हम लोग मेजर करना स्टार्ट करते हैं तो अपने नीचे के चक्री को घुमाते हैं, नीचे के प्लेट को घुमाते हैं, तो जितना उस पे हमारा ये सुई जो है उधर की तरफ घूमता जाएगा, वही एंगल हम लोग मेजर करते हैं। तो ग्रेजुएटेड रिंग पे हमारा क्या होता है, बॉक्स होता है, बॉक्स में वो एंगल मार्क बने होते हैं, उसी को बोलते हैं असंख्य चक्र। आई पीस और ऑब्जेक्ट में देखिए, इसी में आपका यहाँ पे एक इधर बना होगा और एक इधर बना होगा, इसी में से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को अपने आई पीस से ऑब्जेक्ट पीस में से होते हुए अपने ऑब्जेक्ट को देखते हैं एक सीध में। जब दोनों एक सीध में हो जाते हैं तो उसी सीध के एंगल को मेजर किया जाता है, पढ़ा जाता है। प्रिज्म जो होता है, ये हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट में होता है, इसी के पास में एक प्रिज्म लगा होता है। जो प्रिज्म है, ये छोटे छोटे जो एंगल होते हैं उसी को थोड़ा बड़ा करके दिखाता है। उत्थापक पिन, जब हमारा कंपास यूज में नहीं होता है, जब हमारा कंपास यूज में नहीं होता है तो उत्थापक पिन से हम लोग क्या करते हैं, ये जो रिंग है, ये जो चुंबकीय सुई है ना, चुंबकीय सुई को क्या करते हैं, ऊपर उठा देते हैं। तो जैसे ऊपर उठा देंगे तो अगर हमारा बार रख रखा होगा तो ये बार सुई क्या करेगी, नॉर्थ साउथ को अपना घूमती रहेगी हमेशा, तो इससे क्या होगा, चुंबक कीलक घिस जाते हैं, एक कीलक घिस जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, उत्थापक पिन से उसको उठा देते हैं। ब्रेक पिन जो होता है, जब हम रीडिंग लेते समय ये सुई क्या होती है, ये डिफ्लेक्ट होती है, थोड़ी डिफ्लेक्ट होती है, तो हम एंगल मेजर नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग ब्रेक पिन जब दबा देंगे तो ये हमारा सब एकदम फिक्स हो जाता है, एंगल पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हमें जब काम करना होगा तो इसको ऊपर उठा देंगे तो अपना काम हम लोग कर सकते हैं। कंपास बॉक्स, ये पूरा अरेंजमेंट एक बॉक्स में लगा होता है, आयरन बॉक्स होता है, उसी को कंपास बॉक्स बोलते हैं। और लास्ट होता है ट्राइपॉड होता है जिसपे हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ट्राइपॉड बोलते हैं। तो इतना चीजें हो गया आपका। एक इसमें दोहा टाइप का लिख दिया है, घने जंगलों में भटक रहा हूं जन्मों से, एक कुतुबनुमा मुझे चुंबकीय यानोत्तर दिखा। मतलब कुतुबनुमा कंपास का हिंदी नाम है, दिक्सूचक भी नाम है, कुतुबनुमा भी नाम है। तो ये बोलता मुझे चुंबकीय यानोत्तर, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी जो हमारा नॉर्थ है, जो मैग्नेटिक पोल नॉर्थ है उसको दिखा। जब नॉर्थ डायरेक्शन मिल जाती है तो हमें ऑल डायरेक्शन मिल जाती है, ठीक है ना। ये हो गए आपके।
अब सर्वेयर कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास बचे हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, ठीक है बच्चों।